पे जा रहे हैं वोट अधिकार रैली को लेकर, क्या कहेंगे? वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से, बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया एसआईआर को लेकर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगे हैं, आप लोग यात्रा पे गए नहीं कि उससे पहले सवाल कई तरह। देखिए, वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम लोग किसी भी कीमत पे जो लोकतंत्र है उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। इनके सवाल खड़े होने से कुछ नहीं होता। हकीकत ग्राउंड में यही है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ना ज़रूरी है। लोगों का अधिकार जो है मिले, और ये तो अधिकार ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये वोट अधिकार का जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के पहले टायर पंचर हो गया, इसलिए कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, जिस चीज को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं हो, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। अब देखिए, अपना वोटर को तो कोई भी कहीं जमा कर लेगा, बिहार की जनता उनके साथ नहीं, ये उनका दल का यात्रा बन के रह जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता राहुल गांधी को और जो लालू यादव जी का शासन था उसको नकार चुकी है और बिहार की जनता कभी भी इनको फिर से दोबारा जो है बिहार को जंगल राज की ओर ले जाने का मौका नहीं देगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अपोजिशन ने एक मौका खो दिया अपनी बात रखने का, अब समय निकल गया। दिन से हम बोल रहे थे चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसीलिए बीच में अगर कोई भी दल अपनी राजनीति करना चाहता है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर, एसआईआर के नाम पर, तो जनता जानती है कि ये भ्रम जाल फैलाने का काम कर रहा है। तो भ्रम जाल में कोई जनता पड़ने वाला नहीं है बिहार का। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया। कांग्रेस तो बोल रही कि तालिबान और आरएसएस में अंतर नहीं है और ओवैसी बोल रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर का उन्होंने अपमान कर दिया। देखिए, ऐसा है कि सब कांग्रेस को, ओवैसी जी को अपना अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाना है, तो दुकानदारी चलाने के लिए, अपना राजनीतिक दुकानदारी के लिए ये लोग कुछ से कुछ उठपटांग बात बोलते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। लेकिन तालिबान का देखिए, इस यात्रा को आप लोग महत्व दिला रहे हैं
ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं कि यहाँ 10 लाख 15 लाख जो मर गया है उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो नाम नहीं कटे, और 20 लाख ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है, दुनिया में आता पता नहीं है, बोगस मतदाता बनाया हुआ है, क्या उन लोगों का नाम जुट जाए, उसका नाम नहीं कटे। फिर वैसे भी लोग हैं कि एक आदमी है और 4 जगह उनका नाम है, तो क्या वैसे नाम का नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? तो ये तो सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का। 2003 में भी हुआ था, जवाहरलाल जी के समय में भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। सिर्फ बिहार के लिए थोड़े है, ये तो समस्त भारत के लिए है। तो भारत में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, इससे डर किसको लगता है? उसी को लगता है जो बोगस मतदाता के बल पर, गलत मतदाता के बल पर आज सत्ता में साझेदारी कहिए या राजनीति कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, एक आदमी वोट के अधिकार को बचाने के लिए आज राहुल गांधी फिर बिहार में निकल पड़े हैं। सारी जनता को ये आस है कि राहुल गांधी एक निडर, निर्भीक और साहसी व्यक्ति है। वो वहां तेजस्वी जी और अपने साथियों के साथ मिलकर जो यात्रा निकालेंगे, ये भारत के हर नागरिक के वोटिंग राइट, मताधिकार, एक मत, एक व्यक्ति, एक मतदाता, एक वोट की रक्षा होगी। शुभकामनाएं राहुल जी, आप देश को, उसके लोकतंत्र को बचाने निकले हैं। आपकी यात्रा शुभ हो, देश के वोटिंग राइट को बचाए, कानून की हिफाजत करे, हमारी शुभकामनाएं। एक साथ वोट यात्रा पे निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये लोग तो कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं, और जन्माष्टमी के अवसर पर यही कहूंगा, कंस का नाश कृष्ण ने किया था, यहाँ भी कुछ कंस हैं, उनका नाश इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भी नाश होना तय। बिहार ने ज्वाइन कर लिया। ये आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ, ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं, और ना वो निकलते हैं। राहुल गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था, किसानों की हित और युवाओं के रोजगार के लिए निकले हैं, और नफरत को मिटाने और चुनाव आयोग के डकैती को रोकने और चोरी दरवाजे से जो हिंदुस्तान के कुर्सी पर पीएम बने हैं वो खत्म करो, और लोकसभा सदस्यता, लोकसभा की उसको भंग करो और नए सिरे से चुनाव। यात्रा जो आप निकाल रहे हैं उससे क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? चुनाव आयोग ने कल कहा कि आप लोग समय रहते बताते तो हम लोग सारी चीजें ठीक करते, और इत्तेफाक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 3 बजे कर रहे हैं। वो हो सकता है, मतलब ये है निर्वाचन आयोग अब
जाग चुकी है और देर से जागी है। यदि अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करते, फर्जी मतदाता नहीं जुड़ते, फर्जी मतदान नहीं होता। और ये अपने तरीके से ये पहला आंदोलन है जो राहुल जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, मतदाता अधिकार यात्रा। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये कहा जा रहा है, ये भी कल विज्ञप्ति में ये कहा कि आप लोगों ने चांस मिस कर दिया, समय पे रहते तो चीजें ठीक भी करते। अगर चुनाव आयोग के अंदर लेश मात्र भी लोकतंत्र के लिए सम्मान है तो चुनाव आयोग का ये डर अच्छा है। चुनाव आयोग के वक्तव्य में यह स्वीकारा गया कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट साफ सुथरी नहीं है और वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी आज एक बड़ी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आज के दिन तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बैकग्राउंड में आ रही है कि वो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है। अगर वोटर लिस्ट गलत है उसको सुधारना आपका काम है। आप फलाने को ब्लेम करिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करिएगा, आप फलाने पर दोषारोपण करिएगा। संविधान ने साफ सुथरी वोटर लिस्ट को आधारशिला माना है निष्पक्ष चुनाव का। निष्पक्ष चुनाव का आधार वन वोट पर्सन वन वोट है, जो हमारे संवैधानिक हक है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं।